गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। कल हमने एडजॉइंट कोफैक्टर और माइनस कर लिए थे डिटर्मिनेंट के। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। एडजॉइंट से ही रिलेटेड है आगे ए इनवर्स, विच मीन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमने मैट्रिक्स में भी इनवर्स फाइंड करना सीखा है यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम यूजिंग डिटर्मिनेंट इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो हमने कल एडजॉइंट तक कर लिया था। एडजॉइंट फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था कि कैसे सिखाते हैं। उसकी पहले तो प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज थी? एक तो मैंने कल आपको लिखवा दी थी। एक होती है कि अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करे आगे पीछे, या एडजॉइंट ऑफ ए को फिर ए से मल्टीप्लाई करे, तो उसका जो आंसर होता है वो ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल होता है। ये मैं आपको विद एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। सपोज कर लो हमने कोई भी ए मैट्रिक्स ले ली, ये ठीक है। तो हम इसका पहले तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट होता क्या था? पहले तो हम उसके कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो कोफैक्टर मैंने आपको सिखाए थे कि क्या होंगे। पहले तो ये साइन देखने हैं आपने, ये क्लियर है। फिर हमने माइनर निकालना है। अभी फर्स्ट एलिमेंट का जब हमने माइनर निकाला तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या हमारे पास 4। साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का। फिर नेक्स्ट हमने 2 का निकालना है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या 3। साइन क्या आएगा? -3। फिर हमने 3 का निकालना है, तो ये कॉलम और ये रो गई, तो बचा क्या 2, नेगेटिव का 2। देन बचा 1 प्लस का। ये ठीक है। ये हमारे आगे कोफैक्टर। जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट आ जाएगा। अब इसी को जब हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। ए क्या आया हमारे पास? 4 -2 -3 1। इसकी प्रोडक्ट करनी आपको सिखाई गई है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 -6। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 +2, देन -12 देन -6 +4। तो क्या आया हमारे पास? -2 0 0 2। सिमिलरली आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए और ए आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे? ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इसका डिटर्मिनेंट 4 -6 विच इज -2। ठीक है। तो ए के डिटर्मिनेंट को जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 1। तो -2, यहाँ पे -2 है, 0 0 -2 इक्वल आ गए। तो हमारी ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये क्लियर है? आगे इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। जैसे आप ले लो ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई। ये क्लियर है? अब इस ए को इधर ले जाओ और डिटर्मिनेंट को इधर ले आओ, तो ये क्या आएगा? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। जब ए उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/a विच इज ए इनवर्स। और आपको पता है वे है कि कोई भी मैट्रिक्स को जब हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आती है, तो क्या आएगा? ए इनवर्स। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया ए इनवर्स का।
क्या होगा 1/a एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्लियर है। हमने पहली प्रॉपर्टी है हमारी, जब हम ऐसे कर लो तीनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी, फिर इसी को यूज़ करके हमने क्या फाइंड कर दिया, ए इनवर्स फाइंड कर लिया कि कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट ए इनवर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं इनवर्स की, क्या होती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे आप ट्रांसपोज में करते थे कि जब आप 2 बार ट्रांसपोज करते हो तो वो सेम आता है, ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम है ट्रांसपोज जैसी, अगर आप ए बी का होल इनवर्स करते हो तो वो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी में फ़र्क है, जब आप किसी स्केलर से को बाहर निकालते हो तो वो उसका रेसिप्रोकल होके आता है ए इनवर्स का। ये आपके पास आई प्रॉपर्टीज, इसको जब आप प्रूव करके देखोगे तो वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम इसके बेस पे एग्जांपल करेंगे, वही सेम एग्जांपल दी हुई है कि वेरीफाई करो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई है, उसके बाद हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है आपके पास, ए दी हुई है, तो आप पहले तो इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, साइन लिख लो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट इसका निकालेंगे, ये रो हो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या अपने के पास, -16 16 -9 प्लस का। ये क्लियर। नेक्स्ट ये रो हो गई, ये कॉलम गया, 4 -3, ये आप सीधे ही लिख लो, अगर 7 आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। जब आप 3 का निकालोगे तो 4 -3 1 विच इज -1, क्योंकि यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। देन 3 का निकालोगे 3 -4 -1 पॉजिटिव का, ये साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव में ही रह जाएगा। नेक्स्ट हम इस वाले वन पे आते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 12 -9 फिर से 7 साइन नेगेटिव, देन 4 -3 1 पॉजिटिव का साइन, 3 -3 0। ये मैंने आपको पूरा का पूरा एडजॉइन करना सिखाया था, वैसे ही निकालना है। 9 -12 7 माइनस का 3 -3 0 4 -3 1, ये आ गया आपके पास। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 -1 -1 -7 1 0 -7 0 1, ये आ गया हमारे पास। अभी हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कैसे पहले हम ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, यहाँ पे क्या है, 7 -7 -7 -1 1 0 -1 0 1। अब आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 -3, नेक्स्ट -7 +3 यहाँ पे कुछ फर्क आया है, सो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे -3 -3,
ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो आप एक बार देख लेना। तो फिर हम करेंगे -3 +3 +0, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे आएगा -3 +0 +3, ये क्लियर। देन फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 -4 -3, देन -3 +4 +0, देन -3 +0 +3। अभी लास्ट पे आगे हम लास्ट रो फर्स्ट कॉलम 7 -3 -4, देन उसके बाद -3 +3 +0, लास्ट में आया -3 +0 +4। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारा आएगा ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो आप। 1 3 3 1 4 3 1 3 4। फर्स्ट रो से आप अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16 -9 -3 4 -3 +3 3 -4, कितना बना यहाँ पे 7, यहाँ पे -3 बन जाएगा, यहाँ पे भी -3, तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट हमारा 1 आ गया। अगर हम 1 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारा ये वाला केस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ए डिटर्मिनेंट निकाली, उसको i से मल्टीप्लाई कर लिया एंड में। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का भी आपने फॉर्मूला करवाया मैंने आपको। क्या होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, बस आपने वैल्यूज पुट करनी है। ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था 1, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या आया 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। इसको आप जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो सेम रह जाएगा 1 0 -1 0 1। तो हमारा ये क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अगर आपको एग्जाम में बोला गया होगा कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में किया था वो वैसे करना है। अगर उन्होंने डिटर्मिनेंट की हेल्प से करने को बोला है तो आप ऐसे निकालोगे जैसे मैंने आपको आज समझाया। इसकी एक टाइप और है कि किस टाइप से इनवर्स का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट टाइप थी। नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ए आपको दे दी है कोई भी मैट्रिक्स, उसके बाद आपने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, उसकी हेल्प से आपने ए इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं आपको पहले इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, मैट्रिक्स में आपको सिखाया था मैंने। ए स्क्वायर निकाल लो पहले, ए इंटू ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 2 1 3 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गई 2 1 3 2। इसको जब आप प्रोडक्ट कर लोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 3, देन 6 -3 6 + 6, देन 2 + 2, उसके बाद 3 + 4। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 7 4 12 7। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम वहाँ पे पुट करेंगे, क्या आया हमारे पास ए स्क्वायर -4a + i। इसको हमने 0 के इक्वल प्रूफ करना है कि हमारी सारी मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पे 7 12 4 7 -4a, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 3 1 2 + i हमारे पास क्या होती है 1 0 0 1।
इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 7, यहाँ पे 8 + 1, ये क्लियर। उसके बाद आएगा 12 -12 + 0, फिर आएगा 4 -4 + 0, देन आएगा 7 -8 + 1। तो कितना बना ये, सारे के सारे 0 बन गए। तो हमने पहले तो यही रिजल्ट प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू 0 है, तो हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर ली कि क्या आ गया, a² - 4a + i = 0। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो स्टेप है वो आप ध्यान से देखना। आपने जो i है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर ही रख लेनी है, बाकी सारी टर्म को उधर ले जाओ, क्योंकि इधर तो 0 पड़ा है, तो उधर जाके इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब भी क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय a−1, दोनों को a−1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, i × a−1। यहाँ पे क्या आएगा, जब आप a−1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यहाँ पे -a का रह जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 4a a−1। आपको मैंने ये भी करवाया है कि a और a−1 की वैल्यू क्या आती है, i के इक्वल होती है, ये आपने किया हुआ है पहले। तो a−1 अगर नहीं भी किया तो आप ये नोट कर लो कि a और a−1 जब आप निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा आइडेंटिटी आती है, क्योंकि ये आपका कट हो जाता है तो 1 ही बचता है। तो a−1 = -a + 4i। तो -a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 3 1 2 + 4i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 0 0 1। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो आप माइनस अंदर ले जाओ, -1 -2, यहाँ पे 4 अंदर चला जाएगा, 4 0 0 4। तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपली ऐड कर लो, यहाँ पे 2 -3 -1 2, ये हमारा क्या आ गया, a−1 है। ये आपको क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले तो देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी इनवर्स की, क्या a एडजॉइंट ऑफ a और किसके इक्वल है, a डिटरमिनेंट i, वो मैंने आपको यूजिंग एग्जांपल आपको करके बताया। उसके बाद हमने इसकी हेल्प से a−1 फाइंड किया। ये फॉर्मूला आपने याद करना है कि 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a होता है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ की, ये आप अगर किसी भी क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा। यहाँ पे क्या कर लो, ए बी का मल्टीप्लाई करके इन्वर्स फाइंड कर लो, ऐसे ही जैसे आपने एडजॉइंट किया था। उसके बाद अलग अलग इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। देन जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैंने आपको करके बताया इन्वर्स के, कि एडजॉइंट ऑफ ए को इक्वल प्रूफ करके इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको ज़रूर देखना करके। यहाँ पे क्यूबिक वाली इक्वेशन भी आ सकती है, स्क्वायरिंग वाली भी आ सकती है, तो हमने बस सॉल्व करके उसको 0 की को लेके सॉल्व कर। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो यहाँ इसी से हमारा इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका एक ही टॉपिक रह गया हमारा डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस ला सकें। थैंक यू।